स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे काफ़ी नेग्लेक्टेड टॉपिक के बारे में, यानी कि वर्क टेबल के बारे में। इसे फिक्सचर टेबल भी कहा जाता है या फैब टेबल भी कहा जाता है। तो समझिए हम लोग यहाँ इसके बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग मेटल के बारे में इतना सारा डिस्कशन किए। अब बात ये बनता है कि आप मेटल पे काम करोगे तो करोगे कहाँ। हर समय आप उसे मिल के ऊपर नहीं रखोगे, हर समय उसे लेथ में टर्न नहीं करते रहोगे, तो कभी ना कभी तो उस पर काम करना पड़ेगा। कहाँ करेंगे? तो ये टेबल पे करता है। आपको इंडिया में काफ़ी जगह पे लोग मेटल के साथ काम करते हैं, ज़मीन पे रख के कर देते हैं। वो ठीक ठाक है, ग्रिल के लिए डिज़ाइन बना रहे हैं, एक रफ फ्रेम बना रहे हैं। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा पार्ट बनाना है जिसको आप किसी दूसरे को भेजें, या उस पार्ट में लगने वाला कोई और पार्ट कोई दूसरा बना रहा है, तब आपको प्रिसीजन चाहिए। वो ज़मीन पे रख के तो होगा नहीं। तो इसी सब कारण से हम लोग वर्क बेंच का इस्तेमाल करते हैं। और वर्क बेंच और वर्क टेबल के बीच में एक सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि वर्क बेंच जो है वर्क होल्डिंग अलाउ करता है, यानी आपका कोई भी सामान है उसको वो पकड़ के रख सकता है आपके लिए। मतलब समझिए थर्ड हैंड जैसा, जैसे सोल्डरिंग करने टाइम लोग थर्ड हैंड का डिमांड करते हैं, ये उसी तरह का होता है कि आपका सामान आप लगा के उस पर क्लैंप कर सकते हैं, उस पर फिक्सचर कर सकते हैं, ताकि वो सामान वहीं रहे, हिलेगा डोलेगा नहीं। और जनरली मेटल के बारे में ही मेरा पूरा सीरीज चलता आ रहा है। तो मेटल के बारे में जनरली उसे मेटल से बनाया जाता है, लकड़ी से दूर रखा जाता है। कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर कुछ पैसा ना बचा हो या मटेरियल कैपेबिलिटी ना हो तो लोग लकड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जनरली दूर रहने को कहा जाएगा, क्योंकि हम यहाँ वेल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं और वेल्डिंग काफ़ी गर्म चीज़ होता है। तो फायर सेफ्टी के कारण उस पर लकड़ी से दूर रहने को कहा जाएगा। और फिर ये समझिए कि इसमें आपको ये जो टेबल है, जो इसे फैब टेबल कहा जाता है, या जिसे डॉग स्लॉट टेबल कहा जाएगा या टी स्लॉट टेबल कहा जाएगा, ये सारे में आपको एक ऑप्शन मिलता है। ये फिक्सचर स्पॉट बन जाता है कि आपको कोई, जैसे मान लीजिए दो एंगल को जोड़ना है, आपको एकदम सॉलिड सही जगह पे जोड़ना है, तभी आप उस पर काम कर पाएंगे। नहीं तो आप कितना भी मैग्नेटिक क्लैंप लगा लें, कितना भी क्लैंप के ऊपर क्लैंप लगा दें, वो उतना अच्छा से नहीं है जब तक आपका सॉलिड टेबल ना हो। और मतलब कुछ लोग ज़मीन पर करते हैं, तो काफ़ी जगह पे वर्कशॉप में जहाँ बहुत बड़ा चीज़ है जिसे नहीं रखा जा सकता किसी टेबल पे, तो वहाँ पे जो कंक्रीट बिछवाई जाएगी उसको लेवल पूरा कराया जाएगा। तो वैसा तो जनरली आम लोगों के लिए होता नहीं है। तो आप ये समझिए कि ये टेबल आपका ऐसा जगह बन जाता है जहाँ पे आप हर चीज़ को अरेंज करते हैं, फिक्सचर बनाते हैं। ये सब किया जाता है और इससे वर्क प्लेस सेफ हो जाता है। मैंने कितने लोगों को देखा है जो एंगल ग्राइंडर के साथ मजाक करते हैं। और बात सही है, एंगल ग्राइंडर 99% केसेस में आपके साथ कुछ नहीं करने वाला, लेकिन वो 1% में अगर उसका मूड खराब हो गया तो वो आपको अच्छे से तत्काल टिकट कटा देगा आपका ऊपर जाने का। तो इसीलिए सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ये वैसा चीज़ होता है ना, जो लोग होते हैं कि सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं, अरे 99% चाइज में कुछ नहीं होता, लेकिन वो 1% में होगा तो आप बोलेंगे ज़िंदगी भर सीट बेल्ट लगाना सिर्फ उस 1% के लिए फ़ायदेमंद था। तो वही समझिए, वर्क प्लेस सेफ हो जाता है। जैसे कि मान लिया आप कोई वेल्डिंग टॉर्च है या एंगल ग्राइंडर, ये सब आप ज़मीन पर रखे, कोई दूसरा उस पर गिर सकता है, या आप खुद ही, मतलब अगर फ़ोन बज गया या कुछ भी हुआ, आप किसी कारण से उठे, आपका ध्यान नहीं गया, आपका पैर उस पर पड़ गया, स्विच चालू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए टेबल एक सेफ है। टेबल पे आप सब चीज़ रखते हो तो आपके नज़र में रहे, टेबल पे ज़मीन खाली है, आप इधर से उधर जा सकते हैं बिना गिरे पड़े। और ये प्रोडक्शन स्पीड को बढ़ाता है, यानी कि ढंग के टेबल वाले जो वर्कशॉप्स होंगे, आपको आराम से दिखेगा, उनके वर्कर आएंगे, सामान को सेटअप करेंगे, काम करेंगे, चलते बनेंगे, काम खत्म, टाइम बर्बादी कम होता है। तो ये फ़ायदेमंद चीज़ है, ऐसा नहीं कि बस पैसा बर्बादी करते हैं या शो ऑफ के लिए, नहीं, टाइम बचाता है आपका। अब बात करते हैं हाइट का। तो हाइट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और जो भी बहुत ब्रांडेड वर्क टेबल्स आते हैं, फिक्सर टेबल आते हैं, उसमें हाइट एडजस्टेबल दिया जाता है। कारण ये है कि अगर आपका हाइट सही रहता है तो आपका पीठ को दर्द कम होता है, पीठ को दर्द कम होता है तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। और मेरा पीठ खराब हो चुका है तो मुझे पता है कि ये एक सीरियस चीज़ है, जिसको मतलब अगर आपका कुछ साल तक बॉडी सही चलता रहा, आप ध्यान नहीं देंगे, और उसका एक डॉक्टर बोलेगा अरे स्लिप डिस्क हो गया, चलो अच्छा से खर्चा करो। तो इसी कारण से अपने सेहत का ध्यान देने के लिए लोगों को टेबल का हाइट को एडजस्टेबल रखना पड़ता है। और ये समझिए, वर्क होल्डिंग जब आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो अगर किसी चीज़ को आप लटका सकते हैं, जैसे कोई लंबा पाइप है, आप ऐसे किसी टी जॉइंट बना रहे हैं कोई चीज़ का बड़ा, अगर उसे ज़मीन पर रखेंगे तो आप करेंगे कैसे? आपको ऐसे लिटाना पड़ेगा, ठीक है, लिटा के आप एक साइड वेल्ड कर दिए, दूसरी साइड कैसे करेंगे? इसी कारण से टेबल का हाइट होने से, और उसमें आपको हमेशा टेबल वर्क टेबल्स में दिखेगा कि वाइस कोने में लगाया जाता है, उसी कारण से, ताकि आप किसी भी कोने में कोई भी वेल्डिंग काम कर सकें, कटिंग का काम भी कर सकें। तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। और एक रफ गाइडलाइन जो कहा जाता है कि कैसे आप जाने कि वो टेबल आपके लिए सही हाइट का है, आपके हाथ के इस एरिया पे, मतलब आप उसको हाथ लटकाएंगे, एकदम स्ट्रेस नहीं रखें, अब वो आराम से रहे, तब ये आप जोर लगाने वाला काम, जैसे कि सैंडिंग करना, ग्राइंडिंग करना, जहाँ आपको जोर लगाना है वहाँ पे आप चाहोगे टेबल थोड़ा सा नीचे रहे। जहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रिसाइज काम करना है, मतलब समझिए थोड़ा महीन काम करना है, तो आप रखना चाहोगे कि मतलब थोड़ा सा आपके, मतलब ये इस जगह से थोड़ा नीचे है आपका, इस ये जॉइंट है आपके हिसाब से। हाइट आपका मायने रखता है, फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बेच रहा है, वो क्या है, उससे नहीं फर्क पड़ता, आपका हाइट क्या है उसके हिसाब से आप टेबल एडजस्ट कराएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। और इसका वही बोल रहा है, वही मेन सबसे बड़ा फायदा वही होता है कि ये वर्क प्लेस को सेफ बनाता है। हर चीज़ ज़मीन पर फितरा हुआ है तो वो खतरनाक होता है।
और प्लस ये एक्स्ट्रा जगह भी दे देगी, ज़मीन से ऊपर आप उठा दिए तो उसके नीचे आप वो बहुत सारा और चीज़ रख सकते हैं। जैसे ग्राइंडर अगर ऊपर इस्तेमाल करें तो ग्राइंडर का डिस्क आप नीचे एक ये ड्रॉवर बना के अच्छे से स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ग्राइंडर में जो भी लोग काम करते हैं वही डिस्क तो परमानेंटली खपत होने वाली चीज़ होता है। तो वैसे समझिए हाइट एक ज़रूरी मेट्रिक है और इस पर ध्यान देना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, आप काफ़ी अच्छे स्पीड से काम कर पाएंगे, थकान कम होगा, गलती कम करेंगे, बम बम सब रहेंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, इसको सब लोग इग्नोर करते हैं लेने के बाद, अरे यार फील नहीं हो रहा। अरे सबका हाइट अलग होता है, उसके हिसाब से एडजस्ट करना होता है। अब बात करते हैं फिक्स्ड टेबल का। जो दादाजी होता है ये आपको बहुत जगह बहुत अलग अलग नाम से बुलाएंगे, इसका नाम कभी स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया। तो इसका नाम, कुछ लोग इसको डॉग होल्स वाले टेबल कहते हैं, कुछ लोग इसे यूनिवर्सल जिग कहते हैं, कुछ लोग मॉड्यूलर टेबल कहते हैं, कुछ लोग फिक्स्ड टेबल कहते हैं। बस बेसिकली इसका मतलब वही होता है, एक टेबल होता है जिसमें छेद होता है बस, और आपको दिमाग नहीं लगाना है। इसमें छेद जो है, मतलब समझिए मैथ में आप लोग ग्राफिंग पेपर लेते होंगे, उसका समझिए जितना क्रॉस पॉइंट होता है सब में एक होल लगा रहता है। तो डिपेंड करता है, जनरली सारे मैन्युफैक्चरर कोशिश करते हैं 2 इंच का गैप देते हैं। अब वो आपको लिखा रहेगा कि ये सारे डॉग होल का स्पेसिंग कितना है, मतलब एक होल के सेंटर से दूसरे होल के सेंटर के बीच का गैप कितना है, 1 इंच हो, 2 इंच हो, 10 mm हो, 20 mm हो, डिपेंड करता है मेट्रिक टेबल है कि इंपीरियल टेबल है, वो फिक्स रहता है। फिर उसका ये जो मतलब बोर साइज है, यानी होल कितना बड़ा है, होल डायमीटर, वो भी फिक्स रहता है। और उसके हिसाब से आप एक्सेसरीज खरीदते हो। जैसे कि मान लिया आपने टेबल खरीद लिया और आपका मान लिया एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में आपका काम चल रहा है, तो आप एक टेबल खरीदे, उस टेबल का जो हाइट है, मतलब ये जो गैप है, उसके हिसाब से सारे एक्सेसरीज मिलते हैं मार्केट में। तो टेबल का कुछ कुछ स्टैंडर्ड है, जैसे मान लिए बहुत बड़ी चीज़ के साथ काम कर रहे हैं तो आपको इसका 2 इंच गैप वाला मिल जाएगा, छोटी चीज़ के साथ काम कर रहे हैं आपको 1 इंच वाला भी मिल सकता है। तो वैसे समझिए। और इसमें इतना प्रिसाइसली छेद करने का फ़ायदा क्या होता है, आप होता है कुछ भी कैसे भी आप लगा सकते हैं। जैसे इस केस में आप देख रहे हैं कि ऊट पटांग पाइप को सीधा प्लेट के साथ प्रिसीजन वेल्डिंग की जा रही है, और ये अगर आप ना करते हैं, मतलब बस कर देते हैं, तो बहुत अच्छा चांस है कि ये आप ये पार्ट आप किसी दूसरे को पैकेज करके भेजने के, ठीक है तुम इसे अपने मशीन में लगा लो, फिट ही नहीं होगा, क्योंकि वो ऑफ सेंटर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग प्रिसीजन के पीछे इसीलिए भागते हैं कि जब मैंने बोल दिया ये 90 डिग्री है, तो वो मतलब 90 डिग्री है, तुम 90 डिग्री अपना पार्ट बनाओ तो वो फिट हो जाएगा, ये ज़रूरी होता है। इसीलिए जितने भी पार्ट्स में कोलैबोरेशन होता है, जैसे कि मान लीजिए गोदरेज किसी के साथ काम कर रहा है, तो मान लीजिए गोदरेज का काम हो जाता है कि भैया हम इसरो के लिए रॉकेट इंजन बना रहे हैं, उसको सारे टेबल को, उसके सारे इक्विपमेंट्स को मैनेज करना होगा, क्योंकि अगर वो कहीं भी गलती कर गया कि अरे इस जगह पे ये वेल्डिंग कर रहे थे, स्वाहा हो जाएगा। तो ये कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आम लोग उतना ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर आप काम ऐसा बनाना चाहते हैं जिसको मैं दे दूँ थप्पा मार के कि नहीं ये काम फिट होगा आपके लिए, आपका टेबल सही होना चाहिए। और वो टेबल सही तभी होगा जब उसमें आप अच्छे से फिक्सचर कर पाएंगे, नहीं ये सामान एकदम 90 डिग्री रहे, दाएं बाएं ना हिले, फिक्सचर करना पड़ेगा। इसीलिए ये सब को काफ़ी जगह पे एरोनॉटिक्स इंडस्ट्री तो मतलब अपना समझ के पैसा खर्च करती है ये सब टेबल के पीछे। मतलब ये सब टेबल का दाम कई लाख में आता है, डिपेंड करता है आप कितना मजबूत लेना चाहते हैं या कितना प्रिसाइज लेना चाहते हैं। प्रिसीजन की रेटिंग आएगी, जैसे कि ये 1/100th ऑफ ए मिलीमीटर तक एक्यूरेट है, 1,000th ऑफ ए मिलीमीटर तक एक्यूरेट है, फिर वो मतलब 10 सेंटीमीटर तक एक्यूरेट है कि 50 सेंटीमीटर, कितना बड़ा एरिया का फ्लैटनेस कितना होता है, जितना बड़ा टेबल लेंगे दाम भागते चला जाएगा। तो ये सब करने के लिए फैब्रिकेशन टेबल, फिक्सचर टेबल, ये सब इस्तेमाल किया जाता है। और ये समझिए इसमें एक्सेसरीज अपना समझ आता है, वो क्लैंप कहीं पे भी लगा सकते हैं। आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखें, यार यहाँ पे क्लैंप चाहिए, आपको वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से सबसे नज़दीकी छेद में जाइए और आराम से क्लैंप लगा लीजिए, ऐसे करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जिससे आप मतलब बहुत तिगड़म वाला काम बहुत अच्छे से कर सकते हो। और जैसे ही आपका काम हो गया, जैसे मान लीजिए आपको एक पीस बनाना है, जैसे जेट इंजन का एक फ्यूल पाइप का देखते होंगे, बहुत ऊट पटांग उसमें टर्न्स रहते हैं, मतलब बहुत सारे म्यूजियम में आपको जेट इंजन का खुला हुआ पार्ट मिल जाएगा, आप देखिए उसका पाइप का कितना तिगड़म रहता है। वो सब के लिए ये लोग फिक्सचर टेबल बनाते हैं, एक बार सेटअप कर लेते हैं, वेल्ड कर लिए, जब इंजन हो गया, काम हो गया, 25 पीस बनाना था बना लिया, उसके बाद फिर से खोल के दूसरा बना लो। इसीलिए लोग इसके पीछे भागते हैं। ये आपको देता है कि आप एकदम परफेक्ट फिक्सचर बना लिए, यूज़ कर लीजिए, फिर चेंज कर दो। ये समझिए बड़े लोगों के लिए बड़ा लेगो है, तो इसे हम लोग फिक्सचर टेबल कहते हैं। अब एक आता है टी स्लॉट, जो मैं गारंटी देख सकता हूँ कि आप देखे ज़रूर होंगे, भले आपको पता हो चाहे नहीं हो कि वो था क्या। ये समझिए मशीनिंग इंडस्ट्री में ये तो पूरा ही छाया हुआ है। इसके भी अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं, अपने अपने स्लॉट डेप्थ आता है, स्लॉट विथ आता है, मतलब नट का ये मतलब समझिए कैरियर आते हैं, इसका अलग दुनिया है। और ये सीएनसी मशीन हो, मिलिंग मशीन हो, ड्रिल प्रेस हो, एकदम छाया हुआ है पूरी मतलब दुनिया में। अगर आप सीएनसी मशीन पे हाथ डालते हैं और वो सॉलिड सीएनसी मशीन है, अच्छा चांस है कि उसमें ये टी स्लॉट होगा। आप हाथ डालते हैं कि मिलिंग मशीन है, लिख के दे सकते हैं उस पर टी स्लॉट होगा, बस ये हो सकता है कि उसका स्टैंडर्ड अलग हो। कुछ लोग इंपीरियल स्टैंडर्ड पर रहते हैं, कुछ लोग मैट्रिक स्टैंडर्ड पर रहता है, वो होता रहता है। और इसका ये फ़ायदा होता है ना, इसमें आप कहीं भी कोई भी पार्ट कैसे भी लगा सकते हैं, बहुत अपना समझ के आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। तो जनरली ये बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये छोटे पार्ट्स के लिए आपको टेबल मिलेगा, बड़े में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, इसीलिए इसे टेबल के तौर पे बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन आप बना सकते हैं अगर चाहें।
और इसे मोनोब्लॉक में ये किया जाता है, मिल करके बनाया जाता है। अगर आपको एकदम प्रिसाइज चाहिए कि नहीं ये एकदम टॉलरेंस में है, एकदम परफेक्टली प्रिसाइज है, तो आप इसे मिलिंग मशीन बनाएं। नहीं करना चाहें, आप सस्ते में बनवा सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया था कि मैं एंगल ग्राइंडर का एक स्टैंड बना रहा हूँ जिसमें मैं एंगल सामान काट सकूँ। तो उसके लिए मुझे पता कि ठीक है, मैंने बहुत लोगों का यूट्यूब में देखा, इंडियन यूट्यूबर्स का भी देखा, सब बनाए थे, लेकिन किसी में भी वर्क होल्डिंग नहीं थी, यानी कि सामान ऐसे रख के हाथ से काटें। एंगल ग्राइंडर और सामान के बीच में कई बार इश्क मोहब्बत बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो सामान लेके फेंक देता है, लोगों का इंजरी हो चुकी है। और मैं वैसा नहीं कर रहा था उससे, क्योंकि आपका हाथ है, हाथ है, वो 2.5 किलो का हाथ का कोई मतलब नहीं होता वहाँ पे। वो हिलेगा, आपका 90 डिग्री वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। तो आपको कुछ चाहिए जो वर्क होल्ड कर सके, इसीलिए सीएनसी मशीन में, लेथ मशीन में ये सब दिया जाता है, कारण होता है इसका। तो आप खुद से बनवा सकते हैं सस्ते लेवल में। अगर आप बनवाना चाहें तो आप इस तरह का बनवा सकते हैं। ये मतलब कहिए कि मैंने बनाया करीब 1 फुट बाय 2 फुट का है। आप बोलेंगे छोटा है, हाँ, मतलब एंगल ग्राइंडर छोटा सा है भाई, 4 इंच का एंगल ग्राइंडर के लिए काफ़ी बड़ा है। और इसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा नट ढीला कर लेते हैं, हम कहीं पे भी नट लगा सकते हैं, वॉशर के साथ आराम से कर सकते हैं। ये मुझे बनवाने में 700 रुपया लगा। आपके पास कोई भी मेटल वर्कशॉप वाले होंगे, वो आराम से बना देंगे, कोई ज़्यादा फजीहत वाला नहीं है। उनको बस आपको नट खूब सारा ले जाके दिखाना होगा कि ताकि वो नट का गैप सही रखे, ताकि आराम से वो इधर उधर हो सके। काफ़ी भारी है। तो ऐसे कर, ये तो सिर्फ स्लॉट हुआ, ये टी स्लॉट नहीं हुआ, क्योंकि टी स्लॉट में ये खासियत है कि नट घूमेगा नहीं। मैं अभी नट घुमा सकता हूँ, तो मुझे कसने के लिए नट को पकड़ना पड़ता है, तब घुमाना पड़ता है। तो टी स्लॉट में आपको ये नहीं करना पड़ता, इसीलिए वो टी इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, इस तरह का अगर मैं कुछ बनाता हूँ, मुझे कोई एंगल आयरन को काटना है, मैं इस पर आराम से वॉशर नट का इस्तेमाल करके उसको क्लैम्प कर सकता हूँ। और बहुत सॉलिड क्लैम्प करना है तो इस तरह के ब्लॉक्स आते हैं जो आपको एकदम काफ़ी ज़्यादा ये देते हैं, लिवरेज देते हैं, और आप एकदम क्लैम्प कर दिए तो वो क्लैम्प हो गया, वो हिलने वाला नहीं है। इसीलिए बोले मिलिंग ऑपरेशन में ये सबका लोड बर्दाश्त कर सकता है। तो ये काफ़ी तगड़ा चीज़ है, और आपको बताया सस्ते में आप बना सकते हो। और इसे मतलब ये मैं स्लॉट बनवाया हूँ। टी स्लॉट बनवाने के लिए मतलब जैसे ये मुझे 700 रुपया लगा। टी स्लॉट बनवाने में थोड़ा ज़्यादा लग जाता पैसा, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल रहा तो मैं टी स्लॉट में बदलवा दूंगा इसको। तो आप समझिए, टी स्लॉट आप खुद से भी बनवा सकते हैं, हल्के लेवल पे स्लॉट के तौर पे बनवाइए। और टी स्लॉट अगर आपके पास मिलिंग मशीन है तब तो आप सीधे सीधे मिल करके बनवा ही सकते हैं। अब बात करते हैं, ये काफ़ी महंगा चीज़ है, और एरोनॉटिकल लेवल चीज़ आप समझ ही सकते हैं कि बोलने से ही दाम भाग जाता है उसका। तो ये कस्टम लेवल आप बना सकते हैं। वर्किंग टेबल एक अच्छा रहेगा तो आपके सारे काम में आपकी मदद होगी। ये ऐसा चीज़ है जिसे कहिए प्रोडक्टिविटी बूस्टर कहा जाता है। यानी कि ये आपके पास आया, आपके हर काम का ऐसा नहीं होगा कि जो काम आप 4 घंटे में करते थे वो 1 घंटे में होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो 3 घंटा 30 मिनट में हो जाएगा। इससे यानी कि प्रोडक्शन स्पीड बढ़ेगी आप, और वो भी इससे आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आपकी मन की शांति रहेगी, काम करने में आसानी होगा, आप थकोगे कम। ये सब का भी बेनिफिशियल होता है। और खासकर मान लीजिए आप कोई फैक्ट्री चला रहे छोटा सा, जिसमें ऊट पटांग काम कर रहे हैं, जैसे कि गाड़ी के फैब्रिकेशन वाले काफ़ी लोग होते हैं जो कस्टम पार्ट्स बनवाते हैं खूब सारे, वहाँ पे भी सबका काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। आपको तुरंत देख के इस तरह के जो टेबलों पे मेहनत करते हैं, आप देख के बता दोगे उनका काम में सफाई रहता है, क्योंकि भाई हाथ से उनको टेंशन नहीं लेना, आराम से सब चीज़ को फिट किए। आपको लगे ये उतना टाइम ले रहा है, हम तो बस ऐसे ही सटाते, ऐसे टैप मार देते तो वेल्ड कर देते, वो कभी प्रिसाइज नहीं आता है। एक कारण है कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अगर आप ऐसा करने गए, वो बोलिए देखो उधर दरवाजा है, निकल लो, एकदम अपना समझ के निकल लो। तो वो समझना बहुत ज़रूरी होता है। और रहा बात, आप बोलेंगे टेबल बहुत फजीहत वाला, अगर आप वर्कशॉप बनाने का सोच रहे हैं, मेटल में काम करने का सोच रहे हैं, तो ये बिगिनर लेवल टास्क है। ये टास्क मतलब आप समझ लिए अपने लिए ऐसा रख सकते हैं कि मेरा बोर्ड एग्जाम है, ये आप पार कर सकते हो तभी आप आईआईटी के बारे में सोचोगे ना। तो वैसा ही समझ लीजिए कि ये टेबल आप अगर अच्छे से बना सकते हैं, या बेसिक भी बना लेते हो, कुछ नहीं से बहुत बेटर होगा। और आप टेलर मेड कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपका जो वर्कशॉप है वो बहुत पतला और बहुत लंबा है, आप उसके हिसाब से टेबल बनाए। बहुत लोग बहुत पतला पतला बनाते हैं, क्योंकि टेबल जो आपको मार्केट में मिलेगा वो सब तो फिक्स रहता है, वो जैसे 3x6 रहेगा, और आपको नहीं यार मेरे को 2x6 चाहिए था, नहीं मिलेगा। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, टेलर मेड आपको प्रिसाइसली जैसा चाहिए, या आपको चाहिए कि 6x6 चाहिए, किसी का बहुत बड़े बड़े शीट मेटल के साथ आप काम करते हैं, आपको वैसा चाहिए, आराम से अपने से बना लीजिए। तो ये बात समझना ज़रूरी है। ये एक ऐसा चीज़ है जिसे बनाना आपके लिए मतलब एक अच्छा अर्ली एक्सेस है। आप कॉलेज इंजीनियरिंग कर लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लिए, अब आप करना चाहते हैं कुछ, ये एक अच्छा फर्स्ट स्टेप है। और इससे आप बहुत सारा और चीज़, और ये आप अपने इंटरव्यू में भी दिखा सकते हैं कि नहीं मैंने ये टेबल बनाया, इसमें ये फीचर है। लोग अपने हिसाब से अपना अपना चीज़ करते हैं। और ये कई बार अगर अच्छे से आप मेहनत करते हैं, ये थोड़ा सा आपको सीनियर लोगों का या देखना पड़ेगा, या आपको थोड़ा सा आप काफ़ी क्रिएटिव टाइप हो, तब आप ऐसा बना सकते हैं कि प्रो लेवल से बेटर हो जाए। ये बात समझ लीजिए, प्रो लेवल बहुत सारी इंडस्ट्री बनाती है, और वो सब इंडस्ट्री फिक्स रहती है कि हम ऐसा बनाते आ रहे हैं, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। तो नया टेक्नोलॉजी आ भी जाए या नया आइडिया किसी को समझ में आए, वो लोग नहीं चेंज करते हैं, आप आराम से उनसे आगे निकल सकते हैं। कि आपका प्रो टेबल अगर आप मेहनत करके बनाते हैं तो वो जेन्युइनली प्रोफेशनल लेवल के टेबल से आगे निकल सकता है। मैंने नीचे वीडियो दे दिया है, प्लीज़ देख लें।
तो ये समझिए कि ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और प्लस सस्ता तो पड़ना ही है, डिस्कशन ही नहीं है, सस्ता पड़ेगा क्योंकि एल्बो ग्रीस बहुत महंगा होता है। मतलब ह्यूमन लेबर एक महंगा चीज़ है जिसके बारे में हम लोग उतना सोचते नहीं है और इस तरह के टेबल बनाने के बहुत ह्यूमन लेबर है। भले मशीन वेल्डिंग करेगी, एक आदमी बैठ के उसका शिम लगा लगा के चेक करेगा, कोई से मिलिंग ऑपरेशन करवाएगा, मतलब बहुत फजीयत लगता है ये सब करने में। तो ये एक अच्छा फर्स्ट प्रोजेक्ट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, मैंने मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली, मैं अपना वर्कशॉप खोलना चाहता हूँ। आप टेबल बनाइए, एक अच्छा तगड़ा सॉलिड टेबल बनाइए और मैंने नीचे खूब सारे वीडियो देखे जिसको देख देख के मैंने स्लॉट्स बनाए। तो आप टी स्लॉट ही बना लीजिए कि जिसमें नट घूमे भी नहीं। तो आप आराम से बस नट लाए, स्लॉट कर लीजिए, कहीं पे भी कसना है, मुझे तो पकड़ के कसना पड़ेगा, आपको कसना है लगाए तो आप कर सकते हैं, वो आप पे है। तो ये इसीलिए प्लीज़ देख लीजिए नीचे खूब सारे वीडियो, आपका मन खुल जाएगा कि अच्छा ये सब भी कर, और ये टेबल है और आप हैरान हो जाएंगे कि लोग कितनी इंजीनियरिंग करते हैं सिर्फ और सिर्फ टेबल पे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन वर्क होल्डिंग टेबल के बारे में, फिक्सर टेबल के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लेके मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।